हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम ऑटो स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम ऑटो स्विच कनेक्शन मोटर स्टार्टर के साथ किस तरह किया जाता है, पावर वायरिंग किस तरह की जाती है, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं हमने ऑटो स्विच कनेक्शन करने के लिए एक मोटर स्टार्टर लिया है जो कि DOL स्टार्टर होने वाला है। इस DOL स्टार्टर के साथ हमें ऑटो स्विच का कनेक्शन करना है। देखिए, ऑटो स्विच आपके पास कोई भी मॉडल का हो सकता है। मार्केट में कई डिफरेंट मॉडल के ऑटो स्विच अवेलेबल है। तो आपके पास जो भी मॉडल का ऑटो स्विच हो सभी का कनेक्शन सेम होता है। देख सकते हैं आपके पास कोई भी मॉडल का ऑटो स्विच हो। बेसिकली ये जो ऑटो स्विच होता है इसे हम मोटर के प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी जो मोटर है वह जलती नहीं है और उसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो चलिए सीख लेते हैं किस तरह ऑटो स्विच का प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टर का कनेक्शन सीखेंगे और इसके साथ हमें ऑटो स्विच किस तरह इंस्टॉल करना होगा वह भी हम सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 3 किट फ्यूज़ का कनेक्शन करना होता है। तो फ्यूज़ का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम DOL स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये जो कॉइल होने वाली है 440 वोल्ट की कॉइल होने वाली है। यदि आपके पास 220 वोल्ट की कॉइल हो तो भी आप कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। बट 440 के लिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी कॉइल में 440 वोल्ट देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली RYB 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले हमें एक फेज़ को लेना है और उसे डायरेक्ट कॉइल में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं हमने कॉइल में जो NRV कॉइल होती है उसमें सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, जो कि 220 वोल्ट हो चुका है। एक फेज़ हमें यहाँ पर देना है, बट स्टार्टर को ऑपरेट भी करना है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमारा फेज़ निकलेगा और यह जाएगा हमारे ओवरलोड रिले के NO पॉइंट में। ये NO पॉइंट होता है और ये दोनों NC पॉइंट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये स्टार्ट के लिए पॉइंट स्विच होता है और यह स्टॉप के लिए स्विच होता है। ये क्या होता है, NO होता है। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ की जो सप्लाई होती है वो यहाँ से एक लूपिंग कनेक्ट करते हैं हम डायरेक्ट। देखिए, यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आती है, यह NC होता है। यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट निकल के हमारी कॉइल में आ जाती है। तो इस तरह क्या होता है, हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। बट ये स्टार्टर उतनी ही देर के लिए स्टार्ट होगा जितनी देर के लिए हमने प्रेस किया है इस बटन को। यदि हमें इसे प्रॉपर होल्डिंग सप्लाई देना है तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये बेसिकली क्या होता है, कॉन्टेक्टर में NO टर्मिनल होता है और 3 पावर टर्मिनल होते हैं। देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, यहीं से एक लूपिंग कनेक्ट करना है जो कि होल्डिंग के लिए होती है। तो यहाँ से हमारा स्टार्टर को होल्डिंग मिलने वाली है। तो हमारा स्टार्टर क्या होगा, परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा। यह तो जस्ट DOL स्टार्टर का कनेक्शन हुआ है। हमें जस्ट ऑटो स्विच का कनेक्शन समझना है। तो ऑटो स्विच के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप ऑटो स्विच इंस्टॉल करें तो आपको इस लूपिंग को निकाल देना है। तो देखिए, हमने सबसे पहले इस लूपिंग को निकाल दिया है और उसके बाद किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑटो स्विच में आपको यहाँ पे R1, R2, R3 टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पर M1, M2, M3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल दिए गए हैं, R1, R2, R3, जो कि पावर वायरिंग के लिए होने वाले हैं। N बेसिकली न्यूट्रल के लिए होने वाला है। V एंड S1 को हमें शॉर्ट करना होता है और इसके द्वारा एक वायर ले जाकर हमें यहाँ पे P3 में कनेक्ट करना होता है। S2 को निकालकर हमें P4 में कनेक्ट करना होता है। नॉर्मली क्या होता है, इस ओवरलोड रिले में ये P1 पॉइंट होता है, ये NC पॉइंट, ये P2 पॉइंट होता है, यह P3 पॉइंट होता है और यह P4 पॉइंट होता है। चलिए, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सप्लाई आने वाली है वो इस फ्यूज़ में आने वाली है। देखिए, RYB हमने 3 फेज़ पहले कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो R फेज़ होगा वह जाएगा हमारे स्टार्टर में पावर वायरिंग के लिए। देख सकते हैं स्टार्टर में R फेज़ मिल चुका है। अब इसी R फेज़ को, फेज़ सीक्वेंस चेंज नहीं होना है, इसी R फेज़ को हमें लेना है और इसे इस R1 में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पहले टर्मिनल में हमने सेम फेज़ दिया है और यहाँ पर भी पहले टर्मिनल में हमने सेम फेज़ दिया है। फेज़ सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। या आप चाहे तो यहीं से इस फेज़ को लेकर भी यहाँ पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, यहाँ से R2 बेसिकली Y फेज़ निकलेगा। इसे Y फेज़ को हमें सेकंड टर्मिनल में दे देना है और इसी Y फेज़ को हमें यहाँ पर भी ऑटो स्विच में भी सेकंड टर्मिनल में दे देना है। यहाँ पर हमारा थर्ड फेज़ निकलेगा जो कि यहाँ पर आएगा, देख सकते हैं आप, और यहीं से हमारा थर्ड फेज़ निकलकर इस ऑटो स्विच में भी आ जाएगा।
आपको ध्यान यह रखना है फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना है। यदि फेज सीक्वेंस चेंज होता है तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये हमारी पावर वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं हमारा किट फ्यूज का कनेक्शन भी हो चुका है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह ऑटो स्विच का वर्क होगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो एन या न्यूट्रल का जो पॉइंट होता है इसे लाकर हमें P2 में कनेक्ट करना होगा। आपके पास जो मैनुअल होगा, मैनुअल में भी आपको दिया गया होगा। देखिए जो N का पॉइंट होगा इसे लाकर हमें यहाँ पर P2 में कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए P2 में, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। आपको स्टार्टर के ऊपर गिवन होगा। देखिए P2 में हमने क्या किया, यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया है N वाले पॉइंट को। अब आपको क्या करना है, V एंड S1 को आपको शॉर्ट करना है इस तरह से। तो V एंड S1 को हमने शॉर्ट कर लिया है और S1 से एक वायर को लेना है और इसे हमें P3 में कनेक्ट कर देना है। तो इसे हमने P3 में कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से जो S2 का जो पॉइंट होगा, देखिए S2 का जो पॉइंट है इसे लेना है और इसे हमें P4 में, जो ओवरलोड रिले में P4 का पॉइंट होता है, P4 में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह हमारा ऑटो स्विच का कनेक्शन कंप्लीट होता है और मोटर स्टार्टर का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। इस तरह से आप किसी भी ऑटो स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। जो भी ऑटो स्विच होगा उसके ऊपर आपको इस तरह से टर्मिनल गिवन हो गया, आप इस पर नंबरिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उस हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी मॉडल का ऑटो स्विच हो आप कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ऑटो स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है, मोटर स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।